बदल गए मुख्तार अंसारी के तेवर, जेल में बंद उड़ी आंखों से नींद, खूंखार माफिया की बोलती बंद, क्या होगा मुख्तार का अंजाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। मुख्तार अंसारी काफी सालों से जेल में बंद है, लेकिन कुछ महीनों पहले से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। खबर आ रही है कि उसने जेल में किसी से भी बात करना बंद कर दिया है, बस हर वक्त चुपचाप रहता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? क्या मुख्तार को अपनी जान जाने का खतरा लग रहा है, जिससे वो सदमे में चला गया है, जो बोल भी नहीं रहा है? यूं तो कभी अपने तेवर के लिए मशहूर रहता था ये माफिया, लेकिन आज आखिर क्यों बदल गया है ये माफिया और इसके तेवर? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे वो वजह जिसने उत्तर प्रदेश के खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी करीब 18 साल से जेल में बंद है। जेल की सलाखों अब उसके लिए बेहद पुरानी हो चुकी है। वो जेल में ही अपनी जिंदगी काटना भी सीख चुका था, लेकिन पिछले कुछ समय वो जेल में परेशान रहने लगा है। जेल में सालों गुजारने के बाद भी जिसके तेवर नहीं बदले थे, वो अब गुमसुम सा हो गया है। जिस जेल ने सालों तक उसकी नींद नहीं उड़ाई, वही जेल अब इस माफिया को काटने को दौड़ रही है। मुख्तार अंसारी का जेल से नाता साल 2005 से जुड़ गया था, लेकिन अब ये कुछ वजह है जिनके चलते इतने सालों बाद मुख्तार अंसारी जेल में चैन से सो भी नहीं पा रहा है। यूपी के माफिया की उड़ी नींद, पत्नी, बेटे और बहू की चिंता। यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के दिन जेल में मुश्किल से बीत रहे हैं। कानून से खेलने वाले मुख्तार पर योगी के कानून का हंटर ऐसा पड़ा है कि उसकी सारी हनक चकनाचूर हो गई है। आलम यह है कि माफिया जेल में डर के मारे कांप रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी इन दिनों अपने परिवार को लेकर काफी चिंता में है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी करीब 5 महीने से फरार है। उसका कुछ अता पता नहीं है। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। अफशा पुलिस से बचती फिर रही है और उसकी मदद के लिए परिवार से कोई है भी नहीं, क्योंकि हर कोई जेल में बंद है। अब्बास अंसारी और बहू निखत की भी परवाह है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, जबकि बहू निखत चित्रकूट जेल में है। निखत को अपनी पति से अवैध रूप से जेल में मिलने की वजह से जेल हुई है और तब से कोई राहत भी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कई मामलों के चलते इन दिनों कासगंज जेल में बंद है। इससे पहले उसे चित्रकूट जेल में रखा गया था, जहां उसने पत्नी निखत के साथ अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अब्बास अक्सर जेल में प्रशासन की मदद से घंटों तक अपनी पत्नी के साथ अलग कमरे में मुलाकात करता है। वहीं चित्रकूट जेल में छापेमारी के दौरान पुलिस को अब्बास अंसारी की पत्नी निखत के पास से मोबाइल और विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तभी से निखत चित्रकूट जेल में बंद है। वहीं अब्बास को कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं मुख्तार जेल में बंद बेटे बहू से बात करने को तरस रहा है, जिसके लिए उसने कोर्ट से गुहार लगाकर अपने बेटे और बहू से फोन पर बात करवाने की अपील की थी। एनकाउंटर और गैंगवार का डर, अतीक जीवा के बाद किसका नंबर? अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी काफी डरा हुआ है। मुख्तार अंसारी की तरह ही अतीक अहमद भी उत्तर प्रदेश का एक खूंखार माफिया था और उसकी मेडिकल चेकअप के दौरान हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी इस हत्याकांड के बाद बेहद घबराया हुआ है। इसके अलावा मुख्तार को एक के बाद एक कई मामलों में सजा मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी रिहाई अब नामुमकिन है। वहीं मुख्तार अंसारी अपनी उम्र कैद की सजा का दुख मना ही रहा था। उसके सबसे करीबी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की मौत ने उसे सदमा दे दिया। उसकी हत्या भी अतीक अहमद की तरह ही हुई, बस फर्क ये था कि अतीक को मीडिया कर्मी के भेष में आए युवकों ने मारा और जीवा को वकील के भेष में आए युवक ने गोली से भून दिया। अब इन दोनों की हत्या के बाद मुख्तार को डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो जाए। जेल में सारी सुविधाओं का हटना,
योगी का हंटर जोर से चलना। मुख्तार अंसारी बेशक साल 2005 से जेल में बंद था, लेकिन जेल में होने के बावजूद उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी। जेल के अंदर ही उसकी खिदमत के लिए पुलिस वाले तक मौजूद रहते थे। राजनीति पर उसने ऐसी पकड़ बनाई थी कि आला अधिकारी भी उसके सामने सर झुकाते थे। आलम यह था कि जेल में बंद होने के बावजूद उसको 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं मिलती रहती थी। कानून को खेल समझने वाले मुख्तार का रुतबा ऐसा था कि अधिकारी उससे मिलने जेल जाते थे और घंटों जेल में ही बातचीत होती, गेम खेले जाते। यहाँ तक कि उसके लिए जेल में तालाब भी खुदवाया गया था ताकि वो अपनी पसंदीदा डिश मछली खा सके। उस समय की जेलें मुख्तार जैसे अपराधियों की पनाहगार बनी हुई थी। इन्हीं जेलों से वो अपने कारनामों का ताना बाना बुनता था। अधिकारियों की साठगांठ के चलते उसे गैर कानूनी कामों में कभी बाधा नहीं पहुंची थी। लेकिन आज वक्त आ गया है एक एक कर गुनाहों की सजा मिलने का। योगी सरकार की माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति में मुख्तार का नाम सामने आया तो उसके सारे गुनाह भी सामने आ गए। और जब से प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से ऐसे माफियाओं का दाना पानी जेल में बंद हो गया है। प्रशासन का हंटर ऐसा चला है कि उसके निशान आज भी मुख्तार को सता रहे हैं। कानून को खेल समझने वाला मुख्तार लंबे समय तक जेल से ही अपने कारनामों को अंजाम देता रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से चीजें बदलने लगी हैं। जेल में इस माफिया को सुविधाएं मिलनी बंद हो गई हैं। एक जमाने में तो ये हाल था कि मुख्तार अंसारी को खुश करने के लिए उसके फेवरेट आम तक जेल के अंदर आ जाते थे, लेकिन हालात बदले और यही वजह है कि अब वो जेल में किसी से बात नहीं करता। वो एकदम गूंगा सा हो गया है। उसे भी अपने मिट्टी में मिलने का डर सता रहा है। जेल में हुआ मुख्तार अकेला, अकेलेपन ने माफिया को घेरा। दरअसल जेल में अब मुख्तार अंसारी काफी अकेला पड़ गया है। पहले वो जेल में था तो उसके अक्सर उसका परिवार उसे मिलने आता रहता था। पत्नी अफशा अंसारी तो अक्सर मुख्तार से मिलने जेल में आती ही रहती थी। लेकिन अब जबकि उसका पूरा परिवार खुद ही जेल में है या फिर फरार चल रहा है, तो उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता। उसके शूटर्स और उसके विश्वास पात्र भी यहाँ जेल में ही हैं। फिर पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है। मुख्तार अंसारी के लिए जेल का अकेलापन बड़ी मुसीबत बन चुका है। यहाँ तक उसकी अपने परिवार से अब फोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। वो इस बात के लिए भी तरस रहा है और बार बार कोर्ट के आगे गुहार लगा रहा है। माफिया को अपनी संपत्ति की चिंता, कौन संभालेगा माफिया का साम्राज्य। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जा रही है, अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है। इस मुहिम के तहत मुख्तार अंसारी की भी कई संपत्ति कुर्क हो चुकी है। सालों तक गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति को अपनी आंखों के सामने से जाता देख पाना इस माफिया के लिए मुश्किल हो रहा है। और जो संपत्ति मुख्तार की बची है, उसका भी कोई वारिस बचा नहीं है। मुख्तार के परिवार के सभी लोग या तो फरार हैं या जेल में बंद हैं, जिसके चलते उसका काला साम्राज्य वीरान पड़ा है, जिसका कोई देखभाल तक करने वाला नहीं बचा है। अतीक अहमद की फैमिली की तरह ही मुख्तार का हाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्तार जिंदा है और सभी परिवार वाले अपने घर से दूर। कोई जेल में है तो किसी को जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है, कुछ पता नहीं है। अब इन सब कारणों के चलते यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के दिन जेल में मुश्किल से बीत रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार की सारी माफियागिरी मिट्टी में मिल गई है। नियमों को ताक पर रखकर कानून से खेलने वाले मुख्तार पर योगी के कानून का हंटर ऐसा पड़ा है कि उसके निशान मरहम लगाने पर भी नहीं कम हो रहे हैं। आलम यह है कि माफिया जेल में गूंगा हो गया है। अपने करीबी की मौत के बाद उसे डर है कहीं उसी का नंबर अगला ना हो। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा हर अपराधी को एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है। और वही गुनाह एक दो नहीं सैकड़ों हो तो सजा भी रोज होती है। और रोज सजा मिलने के साथ एक दिन गुनाहों के साथ साथ इस खूंखार माफिया, जिसकी अब बोलती भी बंद हो गई है, उसका भी खात्मा हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।